बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रांस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। ये सामने आपको मैप नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास बेटा किसका मैप है? फ्रांस का मैप है। इसकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो इसके ईस्ट ये वेस्टर्न साइड है, ये वाली। यहाँ पे हमारे पास अटलांटिक ओशन है। सॉर्दर्न साइड पे स्पेन है, ईस्टर्न साइड पे इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है। ये हमारे पास इंग्लैंड भी है। इंग्लैंड के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि यहीं पे इंग्लिश चैनल बनती है और डॉलर से ट्रेड बनती है। बड़ा ये फ्रांस है। फ्रांस का कैपिटल सबसे बड़ा याद रखना है आपने, पेरिस इसका कैपिटल है। पेरिस को आपको पता है सिटी ऑफ परफ्यूम कहते हैं। पाकिस्तान का सिटी ऑफ परफ्यूम कौन सा है? हैदराबाद है। जबकि दुनिया का सिटी ऑफ परफ्यूम पेरिस को कहा जाता है। तो ये कहाँ पे, कौन से दरिया के किनारे पे है, ये सवाल बनता है। तो ये बेटा मौजूद है हमारे पास सीहाइन रिवर पे। सीहाइन रिवर के किनारे पे ये मौजूद है। करेंसी इसकी बेटा यूरो है। आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन या यूरोप के 20 मुल्क ऐसे हैं जिनकी करेंसी क्या है? यूरो है। फ्रांस इस वक्त यूरोपीय यूनियन को लीड कर रहा है, फ्रांस और जर्मनी। अगर ये भी करेंसी अडॉप्ट नहीं करेंगे यूरो, तो फिर मुझे बताए कौन अडॉप्ट करेगा? 20 मुल्कों में फ्रांस, ये भी मुल्क भी शामिल है जो यूरो करेंसी यूज करता है। प्रेसिडेंट जो है इसके एमिनल मैक्रोन साहब हैं जी। ये अक्सर खबरों में बने रहते हैं, कुछ ना कोई ऐसा स्टंट करते हैं कि ये खबरों में रहते हैं। तो एमिनल मैक्रोन साहब को याद रखेंगे, ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक लफ्ज आपने सुना होगा, अक्सर जो है इसके बारे में सवाल बनता है। तो आपने इसका साल याद रखना है, ये कब आया इनकलाब फ्रांस? 1789। इस तरह से याद रखेंगे तो याद रह जाएगा 1789 में ये इनकलाब आया। 1799 तक ये इनकलाब चला। इनकलाब क्या था असल में? यहाँ पे बादशाह थी, किंग लोया से 16 था यहाँ पे बैठा हुआ। आपको पता है कि जहाँ पे बादशाह होती है वहां पे अशराफिया क्या करती है? रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठी होती है और उनकी अयाशियां खत्म नहीं होती, जबकि आवाम भूखी मर रही होती है। जिस तरह हमारे हालात हैं पाकिस्तान में, आपको पता है इसी तरह से सूरत हाल है। एक टाइम के 5-5 करोड़ के क्या चल जाती है जी, गवर्नमेंट के पैसों से, हमारे टैक्सों के पैसों से क्या हो जाता है? खाबे खा लिए जाते हैं, अफ्तार पार्टी हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना, ये भी आवाम के लूटे हुए पैसे से अशराफिया क्या करती थी? ऐशियां करती थी। आवाम की हालत बहुत बुरी थी। कहा जाता है कि लोग इकट्ठे होकर जब पहुंचे थे यहाँ, तो मलका सलामत के पास जाके अब लोगों ने कहा कि जो है ना जी, खाने के लिए कुछ नहीं है मलका, हम क्या करें? तो कहा जाता है उसने मतलब नफरत भरी मतलब लहजे में उसने कहा, क्या शहर में घास खत्म हो गई है? घास खाएं। एक दफा बादशाह सलामत ने ये कहा कि अगर रोटी नहीं है तो डबल रोटी खाएं लोग। इस तरह की मतलब हरकतें क्या करते थे ये लोग। निकले अल्टीमेटली जो है ना, लोगों ने जीतोजहद की। अच्छा, इस इनकलाब फ्रांस के पीछे सवाल आता है किसका हाथ था, आइडियोलॉजी किसकी थी? तो रूसो एक बंदा था जी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से आप याद रखेंगे, उसकी आइडियोलॉजी, उसका जहन था इस सारे इनकलाब के पीछे। सोशलिज्म के अंदर ये एक बहुत बड़ा नाम है, रूसो का आप नाम याद रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इनकलाब आया। बादशाह सलामत को पकड़ के कत्ल कर दिया गया 1793 में। हमारे पास उसे बादशाह सलामत को भी कत्ल कर दिया गया, मलका को भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह से इन्हें सबको मार दिया गया। तो यहाँ पे ना एक स्लोगन मशहूर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से। सवाल ये बनाया कि ये जो स्लोगन था ये कौन से रेवोल्यूशन के साथ था? स्लोगन था जी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और डेथ। तो ये बड़ा स्लोगन था। इसमें टेनिस कोर्ट ऑथ भी जो है ना मशहूर होता है। ये भी सवाल बना है पेपर में कि टेनिस कोर्ट ऑथ जो है ये कौन से रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है? तो कहा यह जाता है कि लोग टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे, वहीं से इनकलाब की शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए टेनिस कोर्ट ऑथ जो है वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही एसोसिएटेड है। जब इनकलाब आ गया तो इनकलाब के बाद जो बड़ी पर्सनैलिटी बन के उभरी वो हमारे पास नेपोलियन बोनापार्ट साहब बाहर निकले इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में शामिल थे ये ना सारे स्ट्रगल में। तो इन्होंने क्या किया जी, ये इंपीरियर बने फ्रांस के 1804 में। 1815 तक ये रहेंगे। इन्होंने फ्रांस को जो है ना जी मतलब एक मजबूत किस्म का मुल्क बनाया। इसने कहा जी हम दुनिया पे रूल करेंगे। इसने साथ वाले मुल्कों पे भी कब्जा कर दिया। इंग्लैंड के साथ इनकी दुश्मनी थी, यहाँ से इन्होंने इंग्लैंड पे बमबारी की, इंग्लैंड को भी मारा। इनकी जंगें हुई बहुत ज्यादा। जो मशहूर जंगें हुई बेटा, सबसे मशहूर जंग थी वाटरलो, वार ऑफ वाटरलो, ये याद रखिएगा। वार ऑफ वाटरलो के बारे में सवाल आता है 1815 में जो हुई थी। वार ऑफ वाटरलो जो थी बेटा, वाटरलो जो है ना बेसिकली ये बेल्जियम है। बेल्जियम पे भी इसने कब्जा कर लिया था ना। बेल्जियम के अंदर जो है ना जी क्या है, वाटरलो का मैदान है। ये भी सवाल बनाया कि वाटरलो किधर है? बेल्जियम में है। तो यहाँ पे क्या हुई, जंग हुई वाटरलो की। एक साइड पे नेपोलियन साहब थे, दूसरी तरफ इंग्लैंड के जो है ना जी आप कह लेंगे ड्यूक ऑफ विलिंगटन। ड्यूक ऑफ विलिंगटन इंग्लैंड से थे और नेपोलियन साहब फ्रांस से थे।
दोनों की जंग हुई कहाँ, वटरलो के मैदान में। और उसके बाद क्या हुआ जी, नेपोलियन ये जंग हार गया था और इसे फिर कैद कर लिया गया था। कहाँ पे कैद किया गया, सवाल भी बनता है। सेंट हेलिना, अफ्रीका के अंदर एक जजीरा है, अटलांटिक ओशन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है सेंट हेलिना। सेंट हेलिना, वहां भी सवाल बनाएंगे कहाँ पे इसे कैद किया गया था। सेंट हेलिना में इसे कैद किया गया, वहीं मरा ये 1821 के अंदर। 15 से 21 तक ये वहीं जो है ना कैद रहा और वहीं पे मरा था, वहीं दफन किया गया था। बाद में फिर ये ले आए थे। सबसे इनका तो हीरो है ना फ्रांस वालों का। तो इस तरह से ये सारे सवाल बने हैं बेटा। उसके बाद हम जरा देख लेते हैं, एफल टावर है यहाँ पे हमारे पास। एफल टावर मौजूद है हमारे पास बेटा, याद रखिएगा। एफल टावर जो है ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है फ्रांस में, इसके हवाले से सवाल बन जाता है। बाकी लियोन सिटी इसका नजर आ रहा है, इसके बारे में ही पूछ लेता है कि ये किसका सिटी है जी, लियोन फ्रांस का सिटी। आपको पता है लियोन जो है ना, यहाँ पे ये कैपिटल है किसका, इंटरपोल का। तो दुनिया की पुलिस है ना बेटा, उसे क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। जो दुनिया की, जिस तरह हमारी FIA है, दुनिया की जो पुलिस है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरपोल कहेंगे। तो इंटरपोल का जो कैपिटल है वो लियोन सिटी में है। ये पूछता है, इंटरपोल 1923 में बनी थी, 1923 में ये बनी थी। तो इसके बारे में भी सवाल बन जाता है कि ये कहाँ पे है जी, लियोन में है। इस तरह से जो है ना जी, ये फ्रांस के हवाले से सवाल जो बन सकते थे बेटा, यही है। इनमें से आप देख लें। हाँ, मैक्सिमम बेटा ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको फ्रांस के बारे में बता पाया। अच्छा, ये देख लें जरा, ये इंग्लैंड है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रांस है। ये जंग हारा क्यों था नेपोलियन? नेपोलियन जंग इसलिए हारा, इसने गलती ये कि इसने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। जब इसके रशिया में आपको पता ठंड होती है, बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर लो होता है, इसकी आर्मी सर्दी में उधर आधी मर गई थी। जब इसे सारी बात समझ आई, वापस आया, तब तक यहाँ ये जो बाकी इलाके थे इसके मुखालिफ, इसके इंग्लैंड के साथ जो लोग थे, कंट्रीज थे, वो सारे के सारे तगड़े हो गए थे और उन्होंने क्या कर लिया था, इसे शिकस्त दे दी थी। ये देखें, एक साइड पे इंग्लैंड है, एक साइड पे क्या हमारे पास फ्रांस है। तो यहां से हमारे पास बनता है बेटा क्या, चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, जिसे हम क्या कहेंगे, इंग्लिश चैनल कहेंगे। चैनल क्या होता है, जब स्ट्रेट बड़ी हो जाएगी, स्ट्रेट का साइज बड़ा हो जाएगा तो वो चैनल बना देगी। यहाँ पे स्ट्रेट बनते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी तंग पट्टी है, इधर से फ्रांस है, इधर से इंग्लैंड है, तो तंग पट्टी है, तो यहाँ पे स्ट्रेट बनेगी। स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में है। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश चैनल बनेगा, थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, स्ट्रेट बड़ी होकर चैनल बना देती है। तो इंग्लिश चैनल के बारे में पूछता है, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में है। फिर ये देखें जरा, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास जो बन रही है ये वाली शेप, ये बे ऑफ बिस्के बनती है, बिस्के। ये पूछता है पेपर में, बे ऑफ बिस्के। ये सारा अटलांटिक ओशन है, ये सारा क्या है हमारे पास, अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन में फ्रांस और स्पेन, इधर क्या है, स्पेन है, इधर क्या है, फ्रांस है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान में बे ऑफ बिस्के बनती है जी, बे ऑफ बिस्के भी फ्रांस और स्पेन के दरमियान में, अटलांटिक ओशन के दरमियान में है। तो ये बेटा मैंने आपके क्वेश्चन थे फ्रांस के हवाले से। ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि ये जो हमने पौधा लगाया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व करने का, ये फलता फूलता रहे। बस ये रिक्वेस्ट होती है हमारी आपसे। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज।